तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों एक्चुअली मैं रायपुर आया हुआ हूं और आज पहुंचा ही हूँ और निकलना है मुझे कल। सोचा था मार्केट में जा करके ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ लोगों से मिलना था, वहाँ पे मुझे वीडियोज बनाना था, बट बारिश हो रहा है आज, पर मैं जा नहीं पाया। तो सोचा आज मैं होटल से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ और फिर देखते हैं, कल देखते हैं। कल अगर मौसम सही रहा तो कल जरूर जाएंगे। और ऐसे भी कल मुझे जाना ही है क्योंकि कुछ लोगों के साथ मेरा मीटिंग है, कुछ लोगों के साथ इंटरव्यूज वगैरह भी और कुछ मेरा पर्सनल काम भी है। तो चलिए आते हैं वीडियोज पे। वीडियो की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूँ भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअल में मैं बात करूँ तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है आजाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में सिर्फ भारतमाला ही नहीं, तीन प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा एक भारतमाला प्रोजेक्ट है और तीसरा जो है वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो ये तीन प्रोजेक्ट है। तीन प्रोजेक्ट भारत सरकार जो है लॉन्च किया है और कहा जाता है कि इंडिया का आजाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक इंडिया में आजादी के बाद नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है अरबों खरबों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसका काम जो है खास करके इंडिया के ट्रांसपोर्ट जगत को एक ऊंचाई देने के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों अगर मैं भारतमाला प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है 1998 में इसका नींव रखा गया था और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसका नींव रखा था। बट भाजपा का सरकार उस समय खत्म होते ही कांग्रेस का सरकार आया और इस प्रोजेक्ट पे एक तरह से स्टे लगा दिया गया, ज्यादा कोई काम नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट पे। बट आज के डेट में मैं बात करूं तो भाजपा का सरकार आते के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत स्पीड में हो रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खास करके ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नया गति देने का तैयारी है। इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं दोस्तों तो ये प्रोजेक्ट जो है वेस्ट से स्टार्ट होकर के नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, मतलब कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। इसके अलावा हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके बाद आ जाता है आपका असम, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं। ऐसा देखा गया है, आज की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन होता है, ज्यादा ट्रक उधर नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्री उधर नहीं है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे नए नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके साथ ही इंटरनेशनल रोड कॉरिडोर का भी काम होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की मैं लागत की बात करूं दोस्तों तो तकरीबन खरबों रुपए का इसका लागत है और इसके अंदर 30,400 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और साथ ही साथ इंटरनेशनल रोड बनने वाला है। इसके अगर मैं पहले फेज की बात करूं दोस्तों तो पहला फेज जो है बताया गया कि 2023-24 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर इसके दूसरे फेज पे काम होगा। पहले फेज के अंदर जो है जो मेन एक्सप्रेसवे दिया गया है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, तीसरा है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, चौथा है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, पांचवा है चेन्नई सेलेम एक्सप्रेसवे। इसके अलावा और भी एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और फीडर कॉरिडोर है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो जो 2.0 जो है मतलब दूसरा जो इसका भाग है जो प्रपोज्ड है एक तरह से, उसमें पुणे अहमदाबाद औरंगाबाद 220 किलोमीटर का रोड है, इंदौर मुंबई 515 किलोमीटर का रोड, पुणे बेंगलोर 745, वाराणसी रांची कलकत्ता 650, खड़गपुर कलकत्ता 120। इसके अलावा मैं बात करूं तो चेन्नई तिरची 310 किलोमीटर का रोड जो है प्रपोज्ड है। और ये सब जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे और फेडरल कॉरिडोर ही बनने वाले हैं। आज के डेट में हम बात करते हैं दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट क्या है और आने वाले टाइम में जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा और किस तरह से रहेगा। आज के डेट में हम बात करते हैं दोस्तों तो इंडिया का अगर ट्रैकिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो पर डे का ऑन एन एवरेज स्पीड पर घंटे का 20 किलोमीटर का होता है। कुछ लोग जो है स्पीड में ट्रक चलाते हैं, कुछ लोग धीमे ट्रक चलाते हैं, बट जो ऑन एन एवरेज स्पीड है किसी भी ट्रक का जो लॉन्ग रूट पे चलता है वो 20 किलोमीटर पर घंटे का है। जबकि ये सारे प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बाद, लॉन्च हो जाने के बाद जो ट्रकों का गति होगा वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे का होगा।
मतलब कि ये जो आपका आज के डेट में 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बात करते हो, 480 या 500 किलोमीटर आप ट्रक चलाते हो, वो कहीं ना कहीं सीधा 4 गुना हो जाएगा और तकरीबन आप एक दिन में 1000 किलोमीटर ट्रक चला सकते हो। इससे आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है दोस्तों, इससे फायदा मिलने वाला है महीने में जो आप पूरा ट्रक चलाते हो, जहां पे कि आज के डेट में आप 2.5 या 3 ट्रिप ही कर पाते हो, उस समय आप सीधा दोगुना कर सकते हो, 5 या 7 ट्रिप कर सकते हो। बट सबसे बड़ा सवाल होता है कि मटेरियल मिलेगा तभी तो हम इतना ट्रिप करेंगे। आपका बोलना जायज है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट आज की डेट में चल रहे हैं, चाहे वो डीएफसी का हो, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो या फिर सागरमाला प्रोजेक्ट हो, ये सब जो है इंडस्ट्री को देख करके ही ध्यान में किया जा रहा है। इसके पैरेलल तकरीबन 9000 किलोमीटर के दायरे में नए नए इंडस्ट्री लगाए जाएंगे और वहां से मटेरियल जो है मैन्युफैक्चर होकर के सप्लाई होगा। जब कोई नई इंडस्ट्री लगेगी दोस्तों, तो जो मटेरियल जो मैन्युफैक्चर होकर के सप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल बनना है उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरा मटेरियल चाहिए, जिसको कि रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से सप्लाई होकर के उस सारे एरिया में आएगा। तो इससे जो है इन और आउट दोनों मिला करके अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मटेरियल हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जितने भी ट्रक इंडस्ट्री के भाई बंधु हैं हमारे, उनको जरूर फायदा मिलने वाला है। इसके और भी मैं कुछ तरीके बता देता हूं आपको। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो जैसे जो पोर्ट्स है वहां पे जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, जैसे ही भारतमाला प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होगा, सागरमाला प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होगा, सागरमाला प्रोजेक्ट पे भी मैं एक दिन बात करूंगा, बट जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होगा, यहां पे आपका जो है इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि आबादी जो है 136 करोड़ आज की डेट में बताया जा रहा है, और 136 करोड़ ऐसा नहीं है कि आने वाले 5 या 10 साल में ये 200 करोड़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 136 करोड़ है तो ये ज्यादा से ज्यादा 140 या 145 करोड़ जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, तो वो इससे कहीं ज्यादा उत्पादन करेगा, और जैसे ही मटेरियल का उत्पादन करेगा तो उस मटेरियल को बनाने के लिए उसको इंडिया में खर्च ज्यादा नहीं होगा, तो उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल हो सकता है कहीं से और से आ सकता है, और फिनिशिंग गुड कहीं और जा सकता है। तो इससे ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, मतलब कि शिपिंग भी हमारा अपना बढ़ेगा। और साथ में हम बात करें तो जो घरेलू खर्चे हैं, जो कि देश के अंदर दूसरे शहर से मटेरियल आएंगे या वहां जाएंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट साधन जो है विकसित होगा। और जैसे ही दोस्तों जो ट्रक का जो एवरेज स्पीड है वो जैसे ही आपका बढ़ेगा, आपका जो ट्रक का जो प्रॉफिलिटी आज की डेट में आप देखते हो जो बहुत ज्यादा डाउन होता है, वो ऑटोमेटिक जो है उस पर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो सारे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी रोड्स बनने वाले, जितने हाईवे बनने वाले, जितने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनने वाले या फेडरल रूट बनने वाले हैं, ये एशिया का सबसे एडवांस्ड रूट होगा, एशिया का सबसे एडवांस रोड होगा। यहाँ पे नए नए तकनीक का यूज किया जा रहा है, टोल सिस्टम नए तकनीक का लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो आपके रोड पे जो चेकिंग करने वाले होते हैं लोग, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये सारे रोड जो है चेकिंग से फ्री होगा, सबके सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, आपके ट्रकिंग सिस्टम से इसको जोड़ा जाएगा। आज की डेट में आप जैसे RFID वगैरह देखते हो या फिर ई-वे बिल देखते हो, आने वाले टाइम में इस सबको इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपके ट्रक का स्पीड, आपके ट्रक में मटेरियल कितना लोड है, आपके ट्रक में मटेरियल कितना जा रहा है, उसके अंदर जो ई-वे बिल है वो वैलिड है या नहीं। इसके अलावा उसके अंदर अगर जो अनुमानित वेट बताया गया उससे कहीं अगर ज्यादा वेट है तो कहीं उसके अंदर 2 नंबर का तो मटेरियल नहीं है, आपके गाड़ी के कितने पेपर हैं वो वैलिड है या नहीं, सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए ही पता चलेगा। जैसे कि यूपी में आप देख सकते हो, यहाँ पे RFID सिस्टम लगाया गया है। अगर सही से इसका यूज यूपी सरकार करे, यूपी के जो टैक्स मंत्रालय है वो करे, तो वहां पे सब कुछ उनको RFID के थ्रू ही पता लग सकता है। वहां पे ना तो किसी पुलिस को खड़ा रहने की जरूरत है, किसी गाड़ी को रुकवा करके पैसे पेपर चेक करने की, ना ही और कुछ। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ इनबिल्ट करते हो तो सब कुछ जो है आपके एक नंबर सिस्टम से अटैच हो जाता है और वहीं से सब कुछ चेक हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक RFID सिस्टम है, एक RFID ID है, उस RFID ID को आपका ट्रक अटैच कर रखा है और उस ट्रक के अंदर बहुत सारे ई-वे बिल है, उस ई-वे बिल के अंदर बहुत सारे इनवॉइसेज है, उस इनवॉइसेज के अंदर बहुत सारे मटेरियल है। तो अगर कोई RFID एक बार स्कैन करता है तो वहां से ई-वे बिल, ट्रक के डॉक्यूमेंट्स,
इनवॉइसेस ऑटोमेटिक सब कुछ जो है वैलिडेशन के जरिए चेक हो जाएगा और यहाँ पे कोई आपकी गाड़ी को रोकने वाला नहीं है और स्पीड में आप कहीं भी निकल सकते हो। तो ये जो रोड है दोस्तों आज की डेट में इसी तरह से तैयार किया जा रहा है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि जो ये रोड है आज की डेट में जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है इस रोड को डेवलप करने के लिए वो इंडिया में पहली बार है। इससे पहले इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया गया था। आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट सर्च कीजिए, वहां पे आप देखिए कि किस तरह से रोड जो है बनता है। जनरली आप देखते होंगे कि एक गाड़ी होता है उससे सीमेंट या रेता जो है या फिर जो आपका चिप्स वगैरह जो होता है जिसे रोड वगैरह बनाया जाता है, अलकतरा जिसको कि एक बोल सकते हैं हम लोग, तो ये सब कुछ जो रोड पे बनाने के लिए यूज किया जाता है। बट जो अभी के टाइम में मशीनरी जो यूज किया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो आप देख करके दंग रह जाओगे, क्योंकि वो आप कहीं भी आज तक रोड पे बनते हुए नहीं देखे होंगे जिस तरह से उस रोड को डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है। तो एक बार आप जाकर के उसको भी सर्च कीजिए, इससे आपको और भी ज्यादा कुछ पता चल सकता है। एक जानकारी के अनुसार और भी मैं बता दूं दोस्तों, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन 34,800 किलोमीटर का रोड बनना है सब मिला करके। और जितने भी कॉरिडोर्स के नाम मैंने बताए, जितने भी रोड्स के नाम बताए, इसके अलावे बहुत सारे पुलों का भी निर्माण किया जाएगा, ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि कहीं भी इसको रुकावट ना हो। अगर नीचे से रेल गया हुआ है तो ऐसा नहीं कि वहां पे फाटक दे करके रोड को बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रेलवे फाटक को बाईपास किया गया है, इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाया गया है। आप वीडियोज वगैरह में जाकर के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आज के डेट में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में बात करूं तो तकरीबन 100 मिलियन डेज का आज के डेट में जॉब जनरेट हुआ है। लोग इसके ऊपर आज के डेट में लाखों लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो बोला जाता है कि यहाँ पे तकरीबन 22 मिलियन नए जॉब क्रिएट होंगे। 22 मिलियन नए जॉब के मतलब है कि जो नए इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगने वाले हैं, जिस पे काम चल रहा है आज की डेट में, वहां पे भी कहीं ना कहीं लोग जॉब करेंगे तो उससे वहां पे जॉब भी क्रिएट होगा, नए नए लोगों को वहां पे जॉब भी मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि बिहार के बारे में आप जानते हो कि बिहार में ज्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट आप गूगल पे सर्च मारिए, रिसेंटली वहां पे 40 नई कंपनी जो है इंटर होने वाली है और आने वाले 5 से 6 साल में बताया जा रहा है कि वो सारे इंडस्ट्री बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो 40 इंडस्ट्री है दोस्तों, ये खुद में इंडिया के नामी गिरामी इंडस्ट्री है, इसमें बहुतों तरह की इंडस्ट्री शामिल है। आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं। तो आज की डेट में जो बिहार से लोगों को मटेरियल कहीं लाने ले जाने के लिए नहीं मिलता, जब ये 40 इंडस्ट्री बन के तैयार होंगे तो इससे कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को जॉब क्रिएट होगा और साथ ही साथ वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल भी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होगा। और साथ में जो मटेरियल वहां पे बनने वाला है उसके लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से चाहिए, तो वो भी वहां पे जाएगा, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ट्रकों का ही जरूरत होगा। तो इससे दो चीज है दोस्तों, डीएफसी में आप जो है एक ट्रक ऑन रेल जो है वो सेवा स्टार्ट होने वाला है, जहां पे कि मैंने बताया था कि मालगाड़ी के ऊपर ट्रकों को डाल करके कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, ये प्रोजेक्ट बनने के बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसको स्पीड मिलेगा, तो यहाँ पे लोगों को जब मुनाफा होगा तो लोग इसमें और स्पीड में एंटर करेंगे। और जो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज की डेट में ज्यादा दिखाई नहीं देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो आज के डेट में बात करो तो कोई ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बट आने वाले टाइम में ये दिखाई देगा। जैसे कि हम बात करते हैं चाइना का, 1990 में इंडिया और चाइना लगभग बराबर थे, बट 1990 के बाद चाइना जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने अपना डेवलप करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। बट आज के डेट में वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कंट्री है, जहां पे कि आज की डेट में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब रॉ मटेरियल वहां से या तो निकलते हैं या फिर बनाए जाते हो, किसी दूसरे देश को सप्लाई होता है, वहां पे उसका कोई और प्रोडक्ट बनता है। आप देखते भी होंगे कि टेक्सटाइल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब जो है दूसरे चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा होता है और इसका एक्सपोर्ट चाइना से बहुत ज्यादा है। अगर मैं चाइना से इंडिया की मैं बात करूं तो चाइना से इंडिया का भी अच्छा खासा बिजनेस है, वहां से अच्छा खासा मटेरियल इंपोर्ट होता है इंडिया के लिए, और इंडिया भी अच्छा खासा मटेरियल जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो जैसे ही ये सारे कॉरिडोर बनके स्टार्ट होंगे, इंडस्ट्री बनके स्टार्ट होंगे, तो जो नए नए इंडस्ट्री है जो मटेरियल बनाएगा, जितना इंडिया के अंदर खपत होगा, जो बच गया वो किसी ना किसी दूसरी कंट्री को जाएगा। इससे इंडिया का इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगा और धीरे धीरे इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज हम वही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट का, तो इससे ट्रकिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा आयाम मिलने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है ट्रकिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में। और स्पीड जब बढ़ेगा ट्रकों का, जो एवरेज स्पीड है वो जब कहीं ना कहीं बढ़ेगा रोड ट्रांसपोर्ट का,
तो इससे जो ट्रक मालिक है उनको फायदा जो है अपने आप होना स्टार्ट होगा। मटेरियल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ेगा उनको मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा। जब मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा तो उनका ट्रकों का गति भी बढ़ेगा, वो अपने ट्रकों को और ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं कि 20,000 ही कोई ट्रक मालिक कमाता है तो कहीं ना कहीं जाकर के 40,000 या 50,000 कमा सकता है। तो दोस्तों ये था भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके डिटेल जानकारी के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट मेरा बताने के लिए था, बट इससे रोड ट्रांसपोर्ट को क्या फायदा मिलने वाला वो मैं एक्चुअल में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।